हेलो दोस्तों, तो आज फिर एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। तो कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गया हूँ, जो कि एक परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक था। उस समय जंगल में भूत प्रेत का ज़्यादा डर था। वहाँ के लोग का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था। वह भी जंगल से गुजरता था, इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था तब गांव से कुछ दूर एक ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी नजर आई। वह एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखा। कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ रहे हो? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पेड़ पर लटकते देखा है। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने तो चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी रही। देखते ही देखते गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोग ने कहा, इसे नीचे उतारो और इसका देह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो, सारा इसका है, कौन जो इससे अदन देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दय संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो जाकर उतार लो उसे और कदरे गाह संस्कार बड़े आए। सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही, चलो। धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकी रही। किसी ने भी उसे उतारना नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर लटक गई और पत्तों से चिपक गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का एक व्यक्ति उस रात से जा रहा था कि वहीं बादल सामने दिखाई दी। वह एकदम से डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसी ही सोच रहा था और वह आगे चल दिया। तभी एक दम से उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुआ आया और उसे जोर से टक्कर मारते चला गया। हरिया उल्टा गिरा। उसके बाद वह जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ा ते देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसने आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम से डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल ऐसी थी कि तरफ गला की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई थी, खून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होते गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगल के बीच बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया था।
चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी, कहीं पत्तों की खरत खरत की आवाज़ें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाज़। वहाँ इतनी डरा हुआ था कि उसे तो भागा ही नहीं आ रहा था। वह वहाँ से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वह अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था और अब ना जाने कितने से पाला पड़ जाएगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूँगा कि नहीं। इसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चल रहा था। भागते भागते वह जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकलने के आया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उसे पूछा थी, इतनी रात तो कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कहीं कह रहे थे कि इस हरिया तो क्या हो गया है। वह घर पहुंचकर और जाकर की सोड़ो के सो गया ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नर से बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उससे पसीना निकल आया और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे इससे चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ी। तब उससे उसकी कहा, क्या हुआ? तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। न शाम को खाना खाया तुमने, आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तभी वह जाकर समझी थी आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारी गांव में फैल गई थी। वह पागल। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा तो देखेंगे आप लोग। तो जो कहानी में नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलेंगे।